नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही अहम मौजू पे गुफ्तगू करूँगा जो आम तौर पर हमारे माशरे में वाक़या होता है और फिर आगे उसके ऊपर कानूनी कार्रवाइयाँ होती हैं। यानी अगर कोई शख्स किसी को ये वादा करके चेक देता है कि ये चेक जो मैंने आपको रकम उधार ले रखी है वो, या कोई सौदा मैंने किसी से किया है और वो चेक देता है, अब वो चेक लाख का भी हो सकता है, 2 लाख का हो सकता है, 5 करोड़ का हो सकता है, 10 करोड़ का हो सकता है, वट एवर द अमाउंट में भी। अब वो उसके लिए वो चेक एक सबूत है कि रकम उसने वसूल करनी है। नंबर 1, वो चेक पेश करता है बैंक के सामने, लेकिन अगर वो रकम जो उस चेक पर लिखी हुई है, इतनी अमाउंट उस चेक देने वाले शख्स के नाम पर नहीं है, तो वो बैंक उस चेक पर एक स्लिप लगाता है और रीज़न लिखता है दैट द अमाउंट इज़ नॉट अवेलेबल इन द अकाउंट ऑफ द चेक ओनर। और ये चीज़ यूँ समझें कि ये ऑफेंस हो गया, ये जुर्म हो गया, और वो शख्स जिसके हक़ में वो चेक दिया गया है जिसको, वो अब चाहे तो चेक देने वाले के ख़िलाफ़ पर्चा दर्ज करा सकता है, फौजदारी पर्चा। और ये सेक्शन है 489F। 489F के तहत FIR कट जाएगी और इसकी कम अज़ कम सज़ा 3 साल है। अलबत्ता अमाउंट बढ़ती जाएगी तो सज़ा बढ़ती जाएगी। जितनी अमाउंट ज़्यादा होगी इतनी सज़ा ज़्यादा होगी अगर वो डिसऑन हो गया है। तो उसके बाद यकीनन जब पर्चा हो जाता है तो उसकी गिरफ़्तारी होती है और गिरफ़्तार होकर वो जेल जाता है। वो सारा प्रोसीजर जो ऑफेंस होने के बाद एक मुल्ज़िम आदमी पर लाजिम होता है, वो सारा कुछ होता है। हाँ, अलबत्ता एक यहाँ मैं पॉइंट जिसने रकम लेनी थी उसको बता दूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपने FIR करा ली और FIR कट गई तो रकम भी मिल जाए। वो अलग बात है कि वो प्रेशर में आकर वो रकम दे दे और सुलहनामा हो जाए। और ये चूँकि कंपाउंडेबल ऑफेंस है, यानी राज़ीनामा हो सकता है, गो के
नॉन बेलेबल ऑफेंस है। यानी कि जब किसी के खिलाफ 489F का पर्चा हो जाए तो वो ज़मानत कोर्ट ही देगी, कहीं और से नहीं उसको ज़मानत मिल सकती, क्योंकि ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। हाँ, जैसे मैं जिक्र कर रहा था कि अगर वो इस प्रेशर को झेल जाता है, यानी कि 3 साल सज़ा भी काट लेता है या ज़्यादा काट लेता है, वो मैं फिर तफसीलात उस वक़्त बताऊंगा आगे जाकर, कि अब वो अगर सज़ा भुगत लेता है, प्रेशर में नहीं आता, तो यकीनन उसके पास ये नहीं है कि वो फिर बस ठीक है जी सज़ा हो गई और के पैसे हज़म हो जाएंगे, ऐसा नहीं, बल्कि वो सिविल सूट करेगा, दावा करेगा, सूट फॉर रिकवरी ऑफ अमाउंट, या उर्दू में हम कहा करते हैं दिला पाने का दावा। वकला हजरात नोट कर लें। तो वो दावा 37 का दावा कहलाता है, ऑर्डर 37 37 का दावा, और ये समरी सूट होता है। समरी सूट का मतलब ये है कि एक रूटीन में जो दावा होता है वो दावा होता है, फिर उसका जवाब दावा आता है, फिर इशू फ्रेम होते हैं, फिर उसके बाद एविडेंस होती है, फिर उसके बाद दूसरी डिफेंस की एविडेंस होती है, फिर जाकर फैसला होता है। लेकिन ये जो 37 का दावा होता है ये समरी सूट कहलाती है, यानी कि इसमें मुदाले दरख्वास्त देता है कि मुझे, उसको कहते हैं लीव टू डिफेंड, एप्लीकेशन फॉर लीव टू डिफेंड, यानी कि दावे को डिफेंड करने की दरख्वास्त। और वो अगर ऐसे ग्राउंड्स हों जिसमें कोर्ट समझती है कि कुछ इसमें सच्चाई है जवाब दावे वो दरख्वास्त में, तो कोर्ट इजाज़त देती है कि ठीक है, और फिर प्रॉपर उसको जवाब दावा कंसीडर कर लिया जाता है, फिर एविडेंस होती है और दूसरे डिफेंडेंट को भी एविडेंस का मौका दिया जाता है। लेकिन अगर अदालत समझती है कि मुद्दाले जो है इसके मौक़िफ़ में सच्चाई नज़र नहीं आती, तो वो दरख्वास्त लीव टू डिफेंड की वो खारिज कर देती है अदालत, और स्ट्रेट वे दावा डिक्री कर दिया जाता है। एक बात। दूसरी बात ये भी ध्यान में रखें कि ये दावा या तो सेशन कोर्ट में होगा या हाई कोर्ट के पास पावर हैं, हाँ, या फिर गवर्नमेंट ने कहीं अपने जो रिमोटेड डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं वहाँ किसी फर्स्ट क्लास सिविल जज को पावर दे रखी हो बाकायदा। वो ज़रूरी है कि बाकायदा नोटिफिकेशन के ज़रिए पावर दी गई हो, लेकिन बड़े शहरों में आमतौर पर सेशन कोर्ट में ये दावा होता है, यानी कि
रूटीन में तो सिविल कोर्ट में दावा होता है, फिर सेशन में जाती है अपील, फिर हाई कोर्ट में जाती है। लेकिन इस बेस के ऊपर चेक के डिसऑनर होने पर जो दावा दायर होता है वो डायरेक्ट सेशन में होता है, उसकी यानी कि फिर अपील हाई कोर्ट में जाती है। हाँ, चूँकि मैं अब ये चूँकि इसमें एट ए टाइम ऑफेंस भी हो गया, चेक डिसऑनर हो गया, और उस चेक के बेस के ऊपर सिविल दावा भी होता है, रिकवरी का दावा, अमाउंट, और ये होता कैश पेमेंट के लिए होता है, यानी कि सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी, वो अमाउंट जो किसी ने बारोव की हो या किसी ने देनी हो और चेक के ज़रिए उसने किसी को डिसीट किया हो और वो डिसऑनर हो जाए, तो फिर ये सारे मराहिल में से गुज़रना पड़ता है। तो इंशाअल्लाह मैं इसको और मज़ीद तफ़सीलात से इंशाअल्लाह और भी बयान करूँगा। तो उम्मीद है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करें, शेयर करें, और फर्दर डिटेल चाहिए हों मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं आमतौर पर असर और मगरिब के दौरान अगर आप मुझे फ़ोन करें तो मैं इजीली अवेलेबल हूँ आपके लिए। थैंक यू वेरी मच।